दोस्तों इस वीडियो में हमारे पास क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 9.2 का थर्ड क्वेश्चन है। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसमें दो कॉर्ड्स हैं और वो इक्वल हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस तरह से। ओके, इनको नाम देते हैं ABCD। तो ये कॉर्ड AB है, ये CD है और ये P पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अगर हम उसको सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो हमने ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, है ना। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि P है टू द सेंटर जो कि O है मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, तो इसके और इसके साथ में इक्वल एंगल्स बनाती है। तो क्वेश्चन आप समझ गए, हमने ये और ये एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो शुरू में हम लिखते हैं, लेट देयर बी अ सर्कल विद द सेंटर O, द सर्कल हैज टू कॉर्ड्स AB एंड CD सच दैट AB इज इक्वल टू CD एंड दे इंटरसेक्ट एट P। यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि टू प्रूव एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OPD। ठीक है, ये हमने प्रूव करने हैं कि एंगल्स इक्वल हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे O से इसमें। तो हम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ऐसे ही इसमें। MN। तो लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम O ऑन AB एंड CD और इसका नाम है, मतलब परपेंडिकुलर्स हैं OM एंड ON। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इसको कि ये दो ट्राइंगल्स हम लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और CPCD से ये और ये एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना सिंपल है। कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पे ये और ये इक्वल हैं। कैसे? बिकॉज ये कॉर्ड्स इक्वल हैं और ये थ्योरम है ना कि सेंटर से जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो इक्वी डिस्टेंट होती हैं। तो ये इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी ये। तो ये और ये इक्वल है, ये और ये 90 तो है ही, और साथ में ये दोनों के लिए कॉमन है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे RHS रूल से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। और उसके बाद CPCT से फिर ये और ये एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। तो कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल? OMP एंड ट्राइंगल ONP। इन दो ट्राइंगल्स में, अब इन दो ट्राइंगल्स में क्या है देखो, सबसे पहले राइट एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP। ठीक है ना। ये क्यों इक्वल है? बिकॉज दोनों 90 हैं ये। फिर हाइपोटेन्यूज OP इज इक्वल टू OP, क्यों? बिकॉज ये कॉमन है। और फिर OM इज इक्वल टू ON, और रीजन क्या है? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो यहां पे ये और ये भी हमने इक्वल यहां पे ये लिख दिए हैं। सो देयरफॉर ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONP। ये दोनों ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं। और रीजन क्या लिखेंगे हम? वही बाय RHS रूल, है ना। और एक बार ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल OPM, देयरफॉर एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OPN, है ना। OPM इज इक्वल टू OPN। और क्यों? बाय CPCT। और OPM क्या है? OPM OPB ही तो है। मतलब वैसे यहां पे प्रूव हो चुका है, बट फिर भी शुरू में हमने ये लिया था ना कि हमने प्रूव करना है कि OPB
इज इक्वल टू ओ पी डी। तो ओ पी एम और ओ पी बी बात एक ही है। हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, वैसे सीधे हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं। ओ पी एम ओ पी बी ही एंगल है, सेम ही है, दोनों यही एंगल हैं। इस तरह से ओ पी एन ओ पी डी ही है, और यही हमने प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा।